Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have started chapter 3, that is understanding MS Word. I hope you all have understood the last session well. In today's session we are going to continue our chapter with the topic creating a new document. So starting with the today's session is creating a new document. You have to open page number 17 of your book. Now creating a new document. How will you create a new document? Click on the office button. आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है. देन यहाँ ऊपर में एक ऑफिस बटन होती है, आपको मैंने बताई थी. देन आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज अ न्यू ऑप्शन फ्रॉम देयर. नाउ अ न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ MS वर्ड विंडो. तो एक न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा राइट साइड MS विंडो की. तो आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट. आपको क्या सेलेक्ट करना है वहाँ से? ब्लैंक डॉक्यूमेंट. क्लिक ऑन द न्यू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. आप क्विक एक्सेस टूल बार होता है ऊपर, वहाँ से भी न्यू बटन पर क्लिक करके आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज शॉर्टकट की Ctrl+N. Ctrl+N शॉर्टकट की होती है, उसका भी यूज करके आप न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो. तो ये तरीके होते हैं. नाउ सेविंग अ डॉक्यूमेंट. हाउ विल यू सेव द डॉक्यूमेंट? आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है. ठीक है, आपके पास ऊपर ऑफिस बटन होती है, एक विंडो बनी होती है ऐसी. ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्लिक करके किस पे क्लिक करना है? सेव ऑप्शन पर. और सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन. तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या होगा? ओपन हो जाएगा. इस तरीके से क्या हो जाएगा? ऐसे ओपन हो जाएगा. तो आपको टाइप करना है आपकी फाइल का नाम. आपकी फाइल का नेम यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ जहाँ मैं रेड कर रहा हूँ यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम टाइप करना है. देन आफ्टर टाइपिंग द नेम आपको क्या करना है? यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन. सो यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन आफ्टर writing the file name. Now click on the save button on the quick access toolbar. You can also save the file with the help of the option given in your quick access toolbar. आप सेव बटन को क्लिक करेंगे क्विक एक्सेस टूलबार में तो भी आपकी फाइल सेव हो सकती है. यू कैन ऑल्सो यूज द कमांड Ctrl+S विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड एंड कैन सेव योर फाइल. तो आप कीबोर्ड का यूज कर कर भी फाइल को सेव कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट, हाउ विल यू क्लोज अ डॉक्यूमेंट? नाउ we will know about how to close a document. Now simply again we will choose the same option, that is we will click on the office button and choose close option. तो आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और फिर से क्या करना है? क्लोज ऑप्शन को चूज करना है. सिंपल. इफ द फाइल इज नॉट सेव्ड अ मैसेज बॉक्स अपीयर्स. अगर फाइल सेव नहीं होगी तो आपके पास एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, एक मैसेज आ जाएगा बॉक्स में जो अपीयर हो जाएगा आपके सामने. उस पर लिखा होगा, इस पर आपको क्या करना है? क्लिक ऑन यस इफ यू वांट टू सेव द फाइल. तो अगर आपको अपनी फाइल सेव करनी है, सच यू हैव डन सम वर्क और आपने अचानक सोचा मैं क्लोज कर दूं, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा. तो आपको वहां से चूज करना है कि आपको अपनी फाइल एक मैसेज आएगा कि आपको अपनी फाइल सेव करनी है कि नहीं. डू यू वांट टू सेव योर फाइल? तो आपको यस पर क्लिक करना है. इफ यू डोंट वांट टू सेव द चेंजेस, सेलेक्ट नो ऑप्शन. सो इफ यू वांट टू सेव द फाइल you can click on yes option, and if you don't want to save the file you simply choose no option. So these are the two ways which you can do. Okay, now control shortcut की क्या है इसकी क्लोज करने की? Ctrl+W. How will you close the document? You can simply use Ctrl+W option to close the document. Directly use the keyboard command to close. Okay, now next, how will you open a document? Now open a document. Click on the office button and open option. Now same ऑफिस बटन में आपको जाना है. यू हैव टू चूज द ओपन ऑप्शन. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर. एक ओपन डायलॉग बॉक्स सामने अपीयर हो जाएगा इस तरीके से. ओके, व्हाट, लेट मी टेक अ पेन. एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा इस तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं. ओके, नाउ सेलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू ओपन. सो आपके सामने फाइल्स होंगी, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जहाँ भी आपने फाइल सेव करके रखी है. यू कैन चूज द लोकेशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू ओपन द फाइल. आप अपनी लोकेशन से फाइल को ओपन कर सकते हो विद, है ना. चूज करोगे आप, फाइल पर क्लिक कर लोगे तो चूज हो जाएगी. देन यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन ओपन बटन. तो यू हैव टू यूज open you have to
click on open button option. In this way you can open your file. Now what is the shortcut key to open a file? How to open a document? What is the shortcut key for to open a new document? You can simply use Ctrl+O to open your document. Okay, now click on the open button on the quick access toolbar. You can also choose this option from the quick access toolbar. Okay, so in this way you can open your document. Now next, selecting and editing the text. Now how will you select and edit the text? After typing the text in a document, you may want to make some changes in the text. Making changes in a document is called editing. Now as such, आपने टाइपिंग कंप्लीट कर ली, आपको कुछ पैराग्राफ लिखना था, आपने पूरा टाइप कर लिया, पूरा टेक्स्ट लिख लिया, डॉक्यूमेंट पूरा सा लिख लिया, पैराग्राफ पूरा अच्छे से लिख लिया. नाउ अगर इसके बाद आपके पैराग्राफ में आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं, इफ़ यू वांट टू डू एनी चेंजेस इन योर पैराग्राफ आफ्टर टाइपिंग, तो उसको ही आप क्या करते हो, जो द चेंजेस यू आर मेकिंग देयर और द चेंजेस यू आर डूइंग देयर, जो भी चेंज आप वहाँ करते हो उसे आप क्या कहते हो, एडिटिंग कहते हो. क्या कहते हो, एडिटिंग कहते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. समझ में आ रहा, फटाफट से लाइक कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बोल दिया करो सर समझ में आ रहा है. वी नीड योर रिस्पॉन्स सो डैट वी कैन एक्टिवली मेक यू थिंग्स बेटर फॉर यू. ओके, सो प्लीज़ रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू कमेंट कि सर मज़ा आ रहा है, सर अच्छा लग रहा है, सर बहुत अच्छा लग रहा है सेशन आपका, या सर बेकार लग रहा है, सर मेरे को यही समझ में नहीं आ. प्लीज़ डू सच थिंग्स सो डैट वी कैन नो कि वी आर डूइंग वेल, है ना, वी आर ब्रिंगिंग द प्रॉपर कंटेंट फॉर यू. ओके, सो प्लीज़ करिए आप, और साथ में बुक लेके बैठा करिए जब पढ़ते हैं आप, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा. मोबाइल रख लिया नीचे, ऊपर रख ली बुक, देखते गए सारी चीज़ों को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कंप्यूटर. ओके, चलिए. टू परफॉर्म एनी एक्शंस like copying, moving, finding and replacing, deleting or formatting the text, we need to select the text first. तो आपको अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि कॉपी करना है, डेटा को मूव करना है, फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, डिलीट करना और फॉर्मेट करना है, एनीथिंग, तो आपको उसके लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट. सिंपल सी बात है. इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट, आप जब सेलेक्ट नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे, है ना. जब आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, आपको किस में फॉर्मेटिंग लगानी है, किस में कॉपी करना, किसको मूव करना है, जब आप उस चीज़ को सेलेक्ट करो तभी तो वो मूव होगा. ओके, तो आपको सिलेक्शन करना है. सबसे पहले द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन अ हाईलाइटेड बार. देखिए जैसे कि ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, 2 पैराग्राफ है, जिस एरिया को इन्होंने सेलेक्ट किया देखिए वो हाईलाइटेड अलग ही दिखता है ना. तो दिस इज द सेलेक्टेड एरिया, ब्लू कलर में दिखता है. तो आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर में अपीयर होगा. To select a block of text, we can use the selection area, which is the blank area in the document's left margin. We can select the text in a variety of ways. So सिंपल सी बात है, सेलेक्ट करना है ना. आप जो एरिया चाहते हो उनको सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन से सेलेक्ट करने के. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस ऑप्शंस टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. ओके, नाउ सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस. अ वर्ड, you have to choose selection a word. डबल क्लिक ऑन द वर्ड. अगर आपको किसी वर्ड को बस चूज करना, जैसे कि एक माउस एक वर्ड है ना, अगर मुझे इसको बस सेलेक्ट करना तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डबल क्लिक, है ना. तो मैं डबल क्लिक करूंगा माउस का तो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा ये टेक्स्ट. नाउ अ सेंटेंस, अब आपको कोई पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो व्हाट यू विल डू, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस पूरा अगर सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल की, जैसे कि मेरा सेंटेंस चालू होता है, जैसे द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन अ हाईलाइटेड बार फुल स्टॉप. तो दिस इज माई वन कंप्लीट सेंटेंस. इफ आई वॉन्ट टू चूज दिस, आई सिंपली प्लेस कर्जर एनीवेयर इन दिस सेंटेंस. कहीं भी मैं अपना कर्जर रख सकता हूँ और आई हैव टू जस्ट सिंपली व्हाट आई हैव टू होल्ड डाउन द कंट्रोल की. मुझे कंट्रोल की को होल्ड करके रखना पड़ेगा और सिंपली कहीं भी क्लिक कर दूँ मैं, तो ये मेरा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, चूज हो जाएगा या मैं सेलेक्ट कर लूँगा. तो ये एक वे होता है सेलेक्ट करने का. अब पैराग्राफ, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ. तो अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं अपने पैराग्राफ में कहीं भी, तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है. ठीक है, आप अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं पैराग्राफ में कहीं भी तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है. और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ, तो आप लेफ्ट मार्जिन जो होती है पैराग्राफ की लेफ्ट मार्जिन कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, तो आप उस पर भी अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका पैराग्राफ क्या हो जाएगा,
सेलेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द वेज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। ओके, सो ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा आपके जब आप क्या करेंगे, लैब एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। ओके, नाउ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अब आपको बहुत सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। अगर आपको बहुत सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, क्लिक एट द, आपको किसी भी टेक्स्ट के बिगिनिंग में क्लिक करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, इंसर्टिंग से, तो मुझे उसके क्या करना है, बिगनिंग में क्लिक करना है। देन आपको शिफ्ट की को प्रेस करे रखना है ना, आपको शिफ्ट की को प्रेस करना है और बिना शिफ्ट की को छोड़े हुए, मीन्स प्रेस करके ही रखना है, छोड़ना नहीं है। प्रेस करे हुए आपको जहाँ तक टेस्ट एंड हो रहा है, मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे रखा है और मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना कर्सर ले जाऊँगा। देन आई विल क्लिक ऑन शिफ्ट की और उसको मैं प्रेस करके रखूँगा यहाँ तक, यहाँ पर आके क्या कर दूँगा, क्लिक कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, इसको रिलीज नहीं करूँगा, शिफ्ट की को पकड़ के रखूँगा। देन विद द हेल्प ऑफ माउस आई विल क्लिक हियर, आपका ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट योर टेस्ट। ओके, नाउ एंटायर डॉक्यूमेंट, इफ यू वांट टू select the entire document, click anywhere in the selection area while holding the control key or triple click in the selection area. सो आपको कंट्रोल की को होल्ड डाउन करके आपके सिलेक्शन एरिया में कहीं पर क्लिक करना है, आपका इजीली एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। और ट्रिपल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया, और ट्रिपल क्लिक कर सकते हो आप सिलेक्शन एरिया में। तो इन दिस वे यू कैन डू, इफ एज सच आपके पास कंप्यूटर है तो आप जैसा समझ रहे हैं चीज़ों को आप ट्राई भी कर सकते हो। ओके, नाउ एग्जिस्टिंग MS वर्ड, लेट्स नो मोर पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, एग्जिट वर्ड ऑप्शन। आप क्या करोगे, हाउ टू एग्जिट द MS वर्ड, एक्सिट कैसे करेंगे, मीन्स कैसे बंद करेंगे MS वर्ड को। तो आपको ऑफिस बटन में क्लिक करना है और एक्सिट वर्ड पर क्लिक करना है, इस तरीके से कर सकते हो। क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार, यू कैन ऑल्सो चूज क्लोज बटन फ्रॉम द टाइटल बार, है ना। टाइटल बार में एक टॉप पर ये क्लोज बटन दी होती है ये इस टाइप से, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। शॉर्टकट की Alt+F4 हमेशा आपके पास ऑप्शन होता है, Alt+F4, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। सो दीज आर द वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इंसर्टिंग द टेस्ट। नाउ MS वर्ड प्रोवाइड अस द फैसिलिटी टू ऐड न्यू टेक्स्ट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। सो MS वर्ड में एज सच एक फैसिलिटी होती है, होती क्या है, एक क्या बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में जैसे कि टेक्स्ट एडिट कर लियो, पर आप फिर से उसमें अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल में, मतलब आपने पहले उसमें कभी काम कर लिया हो तो आप फिर से उसमें एडिशन कर सकते हो। अगर आपको लगता हो और इसमें मुझे नए टेक्स्ट ऐड करने चाहिए तो यू कैन डू, है ना। जैसे आपके पास पे एक कॉपी होती है, नोटबुक होती है, आपने उसमें लिख लिया तो यू कांट एडिट अगेन, है ना। आपके पास अब वहाँ एडिट करने जाओगे तो आपकी कॉपी खराब हो जाएगी, तो आप ऐसा करना मत, इससे क्या होगा, आपकी कॉपी खराब हो जाएगी। मैंने एक्सरसाइज के पूरे आंसर लिख लिए, देन मैंने उसको सोचा कि यार यहाँ मिस्टेक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। तो आप विद पेन अगर लिखते हो तो यू कांट एडिट अगेन, है ना। आप फिर से नहीं लिख सकते उस पर, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते हो, अरे खराब दिखेगा अगर लिखोगे, है ना, बिकॉज वो कॉपी। बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता, कंप्यूटर में आप कर सकते हो, है ना। ये फैसिलिटी कॉपी में अवेलेबल नहीं है, कॉपी में अवेलेबल है। यू विल से सर हम ऐसा कर सकते हैं विद द यूज ऑफ पेंसिल एंड रबर, बट वो पेंसिल के साथ ऑप्शन है, पेन के साथ वो ऑप्शन नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द करेक्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड देन टाइप द टेक्स्ट। अब आप अपने, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आपको राइट ऑफ द करेक्टर क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना, जैसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको जहाँ से जैसे कि एडिट करना है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ही राइट पे ही लिख सकते हो, आप जहाँ चाहें वहाँ लिख सकते हो। इफ़ यू वांट टू ऐड इंसर्ट द टेक्स्ट तो यू सिंपली हैव टू चूज वेयर फ्रॉम वेयर यू हैव टू राइट द टेक्स्ट। सो आप वहाँ से टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, सिंपली यू हैव टू क्लिक देयर, ठीक है। वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विच इज प्लेस्ड आफ्टर द कर्सर विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड। तो जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है ना, जो कर्सर के बाद लिखा है ना, तो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बट एज सच आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। सिंपली यू शुड नो कि व्हेन यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट यू सिंपली हैव टू क्लिक, यू हैव टू चूज द एरिया फ्रॉम वेयर यू हैव टू इंसर्ट द टेक्स्ट। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा,
ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ से सेंटेंस ऐड करना है, यहाँ से इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके कर्सर ले जाना, वहाँ से आपको इंसर्ट करना, टेक्स्ट स्टार्ट कर देना, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। और जो उसके बाद के जो सेंटेंस हैं, जो उसके बाद का जो मैटर है, जैसे ये है, वो अपने हिसाब से क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है टेक्स्ट। एज सच आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा व्हेन वी विल डू लैब एक्टिविटी। ओके, सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप you all have understood the session well. If as such you find any query, any doubt, you can simply comment on my YouTube comment box. आपको जो भी परेशानियां हैं आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। सेशन समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो कि सर की क्लास बहुत अच्छी चल रही है और क्लास आना है, तभी तो हमसे कंप्यूटर बनेगा। ओके, चलिए। सो गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।